जी जागरण के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष लाइव कार्यक्रम काल चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ है रेकी हीलिंग फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर एनके शर्मा। मित्रों, आज का हमारा विषय है काला जादू के बारे में। आपकी यदि किसी तरह की कोई भ्रांति है, कोई जिज्ञासा है या कोई बात आपके जहन में ऐसे चुभती है कि आप काला जादू को लेकर या तो भयभीत हैं या किसी तरह का उत्साह रखते हैं या कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको अनायास डराती है, तो मित्रों आज का हमारे इस एपिसोड में आप काला जादू की प्रासंगिकता पर, काले जादू की विश्वसनीयता पर और काले जादू की प्रामाणिकता पर हमारे विशेषज्ञ से सीधी बात कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर्स हैं 012046988029 और दूसरा नंबर है 012046988030। आप हमें एसएमएस भी भेज सकते हैं। आपको करना है इतना, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए केसी, दीजिए स्पेस, काले जादू के बारे में आपका प्रश्न, आपका नाम, शहर का नाम हमें अभी भेजिए 57575 पर। बहुत बहुत स्वागत शर्मा जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। बड़ा आपकी रेकी का और आपके जो जितने भी आपके कार्यक्रम हैं उनकी बड़ी चर्चा है आजकल देश में, और बड़ी यात्राएं आपकी मैं देख रहा हूं, मीडिया में छाए हुए हैं आप। तो रेकी, अब आज का हमने विषय चुना है कि काला जादू जो है, आजकल देश में चर्चा भी है उसके बारे में कि काला जादू। मैं पहला प्रश्न आपसे ये जानना चाहूंगा अपने दर्शकों का प्रतिनिधि होने के नाते कि काला जादू वास्तव में होता भी है अथवा नहीं। हाँ, देखिए, ऊर्जा तो एक ही तरह की होती है जी। हमारा इंटेंशन जो होता है, वो भाव हमारा, वो उसको डायरेक्शन देता है नेगेटिवली या पॉजिटिवली। तो जिस तरह प्रार्थनाएं वगैरह इन चीजों से हम जैसे हमारे वाइब्रेशन संसार में कहीं भी फेंक सकते हैं, उसी तरह हम गलत वाइब्रेशन भी फेंक सकते हैं, क्योंकि ये तो तरंगों का विज्ञान है। तो गलत तरंगे भी पास ऑन होती हैं, सही तरंगे भी पास ऑन होती हैं। इसलिए ब्लैक मैजिक तो डेफिनेटली होता है। और हम ब्लैक मैजिक इसलिए कहते हैं, जब हम किसी के लिए अच्छी शुभकामना करते हैं तो हम कहते हैं हम व्हाइट मैजिक कर रहे हैं जी। और जब हम गलत कामना करते हैं किसी के लिए तो हम कहते हैं हम ब्लैक मैजिक कर रहे हैं जी। इसलिए दोनों चीजें तो होती ही है और यानी यहाँ काला और सफेद को जो आप मान के चलते हैं, हाँ, वो पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में आप लेते हैं। हाँ जी, वो हमारे भावनाओं पर डिपेंड होता है कि हम किस भाव से उसको फेंकते हैं, उस ऊर्जा को जी। अच्छे भाव से फेंकते हैं तो आप समझे हम उसको रेकी कह सकते हैं, प्रार्थना कह सकते हैं, हम शुभकामना कह सकते हैं। और गलत भाव से जब हम फेंकते हैं तो वो फिर काला जादू बन जाता है इस तरह से जी। लेकिन हम एक प्रश्न यहां पैदा होता है शर्मा जी कि अगर कोई नकारात्मक एनर्जी हमारे जीवन में है या हमारे जीवन में कहीं से आ रही है अनायास या चेष्टा के कारण, हाँ, क्या हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं या नहीं? क्या हो सकता है? हाँ, नहीं, देखिए क्या होता है कि भले ही पहली बात तो हमें यहां पर यह समझनी है कि भारत में जितने भी जैसे यहां पर बहुत बड़ी जो एक भय भारत के अंदर चल रहा है और वैसे विश्व भर में भी चलता है कि काला जादू करने वाले लोगों के पास में बड़ी कोई शक्तियां होती है। देखिए, मेरा अपना अनुभव जो मैं इतने सालों से इस तरंगों के विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं तो ऐसा मान के चलता हूं कि अभी तक कुछ ही शायद सचमुच में काला जादू करने वाले बड़े कम लोग 2% के करीब ही होंगे। 98% के पास में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर इनके पास शक्तियां होती तो ये अब तक कितने काम कर जाते, कम से कम आतंकवादियों का खात्मा ही कर जाते जी। उनके ऊपर उनके फोटोग्राफ मंगवाकर या उनके पुतले बनवाकर उनके ऊपर कुछ काम कर जाते हैं। लेकिन आज तक देखिए, न तो मैंने ये शक्तियां, तांत्रिकों की तो बात ही छोड़ दें, मैंने तो आज तक ये बात शक्तियां महात्माओं में भी अभी तक अनुभव नहीं की हैं। क्या उनके पास में भी ऐसी कोई साइकिक पावर्स नहीं है कि आज वो भारत की इतनी सारी समस्याओं को सुलझा दें? तो सचमुच में ये सिर्फ हम मान के चल रहे हैं कि शर्मा जी अपनी मतलब भारत की समस्याओं को सुलझा दें, हाँ, या कम से कम अपनी जातीय समस्या जिनमें वो खुद उलझे हुए हैं ही उभर जाएं। हाँ, उसी उभर जाएं। तो इसलिए देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे कई तांत्रिक पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े नाम है जिनके, वो पकड़े जाते हैं। आज वो अपना तो प्रोडक्शन नहीं कर पाए, अपने लिए वो एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो सवाल क्या होता है कि ये सिर्फ हमारा डर है कि तांत्रिक लोगों के पास शक्तियां हैं या वो कोई बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कोई सच्चा तांत्रिक है, यानी कि जो नेगेटिव फोर्सेस के लिए मतलब काम करने के लिए जुटा हुआ ही है, और अगर वो वहां से तरंगे हमारी तरफ फेंकता है, मान लीजिए हमको दिमाग में रखकर सिर्फ हमारे लिए वो ऊर्जा क्रिएट करता है, तो डेफिनेटली वो ऊर्जा हमारे ही आभा मंडल के आसपास मंडराने लग जाती है।
लेकिन आप अगर उसके रिसीवर नहीं है तो कोई संसार की ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी देखिए, ये बड़ी बड़ी रोचक बात आपने बताई शर्मा जी कि यदि कोई हमें किसी तरह की नकारात्मक शक्ति या ऊर्जा हमारी तरफ संप्रेषित कर रहा है, हाँ। हमारी तरफ ट्रांसमिट भी कर रहा है, हाँ। तो वहां हमारे जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या कुछ कोई व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं कि उन पर वो अनायास प्रभावित कर दे उनके जीवन? हाँ, देखिए, जो लोग बहुत ज्यादा जैसे पैदाइशी उनका शारीरिक क्षमताएं बड़ी कमजोर है या उनके संस्कार अच्छे नहीं है। संस्कार भी अच्छे नहीं, या वो नेगेटिव इमोशंस में जी रहे हैं, डिप्रेशन में, नाखुश है, यानी तो सारे दिन शिकायतें करते रहते हैं, खुश नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है उनका आभा मंडल जो है ना वो एक्सपेंडेड नहीं होता, वो खुला हुआ नहीं होता। तो उस आभा मंडल में फोर्स ना होने के कारण जो है ना वो फिर ऐसी नेगेटिव फोर्सेस के अटैक के लिए वो समझिए कि उनका आभा मंडल तैयार रहता है। अगर वो जैसे आप मान लीजिए आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आपको ईश्वर पे अटूट श्रद्धा है, आप एक अपने अंदर कोई उत्साह ले आते हो कि नहीं मेरे पास ताकत है, नहीं मैं दुनिया को जीत सकता हूं, तो तुरंत आपका आभा मंडल बढ़ जाता है। तो बेसिकली हमारे नकारात्मक भाव और हमारे भय जो हम अनजाने में उस विज्ञान को नहीं जानते तो उसके कारण पैदा कर लेते हैं, तो हमारा आभा मंडल जो है ना डर के मारे बहुत छोटा हो जाता है। फिर तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं, चाहे वो टीवी कंप्यूटर का रेडिएशन भी हो ना, वो भी आपको नुकसान कर जाएगी। जी, हमारा जो आभा मंडल है वो हमारी जिंदगी को किस कदर प्रभावित करता है यह हमारे ऊपर भी काफी हद तक निर्भर करता है। डॉक्टर एनके शर्मा जी हमारे बीच स्टूडियो में हैं, हमारे साथ हैं, और आज का हमारा विषय कालचक्र का आज का विषय है काला जादू का आपके जीवन पर प्रभाव। मित्रों, यदि आपके जहन में है कोई प्रश्न तो यह मंच आप ही के लिए है, आप हमें सवाल कीजिए। हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर है 012046988029 और दूसरा नंबर है 012046988030। आप हमें एसएमएस भेज सकते हैं, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए केसी, दीजिए स्पेस, काले जादू के बारे में आपकी क्या अवधारणा है इसको लिखिए, आपका नाम, आपके शहर का नाम, आपका प्रश्न हमें अभी भेजिए 57575 पर। एक एसएमएस हमें मिला है 7:32 पर, हाँ। और ये है डॉक्टर अंजुला राजवंशी देहरादून से। इन्होंने लिखा है कि क्या हम अपने आप को किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रख सकते हैं कि हमें पता नहीं है कि कोई ऊर्जा आ भी रही है कि नहीं आ रही है, तो हम कुछ ऐसा करें अपने जीवन में, कोई रिचुअल्स करें, कोई पूजा पाठ करें, या क्या करें, ये जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं को हम विकसित करें और नकारात्मक ऊर्जाओं को भगा सकें। क्या नाम बताया? डॉक्टर अंजुला राजवंशी। अंजुला, हाँ, देखिए अंजुला जी, हर आदमी अपने अच्छे आभा मंडल के साथ तो पैदा होता ही है। हमारे दिमाग में जितना हम भय के साथ जीते हैं, देखिए भय अज्ञानता के कारण पैदा होता है कि आप नेचर के विज्ञान को जानते नहीं है, तो आपको जब हमारे चारों तरफ से हमारे एक प्रकार से मैं कहता हूं कि सब लोग डराए जा रहे हैं, हमें एक तरफ से ज्योतिष डराए जा रहे हैं कि शनि मंगल तुम्हारे पीछे हाथ धोके पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से तांत्रिक लोगों का एक डर हमारे जीवन में चलता रहता है। तो ये डर सिर्फ आपकी अज्ञानता के कारण है, कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए टीवी कंप्यूटर के रेडिएशन भी आपको नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस बात को समझ जाएं कि अगर हम अपने फिजिकल हेल्थ की थोड़ी केयर करें और नेगेटिव इमोशंस में अगर हम तनावों में हर वक्त जीते रहते हैं, उससे हमारा आभा मंडल जो है बहुत छोटा होने लग जाता है, तो वो फोर्स जो है उसको नकारात्मक ऊर्जाओं को रेसिस्ट नहीं कर पाता। तो अगर आप अपने घर में रेगुलरली थोड़ा सा अपना हेल्थ का ख्याल करें और जो डर है वो डर निकाल के एक अटूट श्रद्धा ईश्वर पर रखें। कारण क्या होता है कि हम देखिए डरने का मतलब है कि आपका ईश्वर पे विश्वास ही है ही नहीं, बिल्कुल इसका मतलब। तो एक कहीं ना कहीं देखिए ना, आप अगर साईं बाबा में विश्वास करते हैं, आप कहते नहीं मेरा हनुमान जी में विश्वास है, कोई कहता नहीं जी कृष्ण भगवान में, अटूट विश्वास करो। अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा पर शर्मा जी हम भी चर्चा को बनाए रखेंगे। बहुत देर से एक हमारे दर्शक है किशन कांत दिल्ली से, वो होल्ड पर हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। हो सकता है उनका प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता हो। किशन कांत जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो मुझे गुस्सा बहुत आता है जी, और गुस्से के कारण अगर मैं किसी को कुछ गलत बोल देता हूँ तो उसको लग जाता है जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये कितनी दूरी तक जो है ना वाइब्रेशन चलता है। ये कहते हैं कि मैं क्रोध मेरे को अधिक आता है और किसी को कुछ अगर अपशब्द बोल देता हूं तो वो उसको हर्ट हो जाता है मेरे सामने वाले आदमी को। तो क्या ये वाइब्रेशंस जो होती हैं, हमारी जो ऊर्जाएं हैं, हमारा जो ओरा मंडल है, आभा मंडल है, ये कितनी सीमा तक काम करता है, ये इनका प्रश्न है। हाँ, कृष्णकांत नहीं, देखिए कृष्णकांत जी के आपका जो क्रोध का जो प्रॉब्लम है वो एक आपका अपना पर्सनल एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि आपने कितना आप कितनी अपने अंदर आइडियोलॉजी की स्केलें लेके बैठे हुए, आपके अंदर कितना अपना ईगो है आपके अंदर, या आप हर वक्त जो है दुनिया को तोलते रहते हो।
तो आप अपना चाहे वैसा काम कराना चाहते हो, तो गुस्से का तो ओरिजिनल कॉज कोई और होता है। इसमें कोई काला जादू या नेगेटिव फोर्सेस का कोई लेन देन नहीं है। इसलिए फिर भी मेरा ये सुझाव है कि आप कम से कम देखिए, क्रोध से लड़ाई नहीं करनी होती, क्रोध को समझना होता है कि उसका कारण क्या है जीवन में, और कारण अगर आप मौजूद रखोगे तो वो तो जीवन भर करते चले जाओगे आप। तो कारण निकाल दो, क्रोध कभी नहीं आएगा जीवन में। तो हमारे कोर्सेस में हम लोग यही चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो और कोई प्रश्न? लेकिन क्या ये एनर्जी की एक सीमा पूछना चाहते थे, एक परिधि। तो क्या अगर पॉजिटिव एनर्जी हम किसी को भेजना चाहें तो कहां तक भेज सकते हैं? देखिए, जिस तरह इस संसार में काला जादू करने वाला व्यक्ति कहीं भी दुनिया में हो, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, देखिए हमारा जो विचारों की जो तरंगे है ना, दुनिया में सबसे लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ये कहीं भी ट्रांसमिट की जा सकती है, जिसको तो हम पहले टेलीपैथी कहते हैं। तो आज जैसे हम लोग रेकी सिखाते हैं हमारे कोर्सेस में, तो हम लोगों को यही टेलीपैथी सिखाते हैं कि किसी के मन को परिवर्तन करना है, या आप अपने अच्छे उपचार करने वाली रेकी की ऊर्जाओं को आप किसी को भेजना चाहते हैं, तो संसार में अमेरिका जाना भेजना कि लंदन भेजना, कहीं भी भेज सकते हैं। तो वो ऊर्जाएं जो है संसार में कहीं भी जाकर उसके आभा मंडल में जाती हैं और उसके अपने आप शरीर में जो है जज्ब हो जाती हैं, और उसका प्रभाव जो है पॉजिटिव उसको मिलने लगता है। अगर नेगेटिव भेजते हैं और अगर वो रिसीव कर रहा है, देखिए पहली बात, हमारा आभा मंडल नेगेटिव ऊर्जाओं को जल्दी रिसीव करता ही नहीं, क्योंकि आभा मंडल, हमारा शरीर परमात्मा ने बनाया ऐसा कि पहले वो नेगेटिव फोर्सेस को तुरंत रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो इरिटेबल होती है। जैसे आप अगर टीवी कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो उसके रेडिएशन आपको नुकसान तो कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेडिएशन तुरंत नुकसान कर जाएंगे। हमारा आभा मंडल जो है तुरंत कंडेंस होकर उसको प्रभाव को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, करता है। तो अगर अगर आप नेगेटिव इमोशंस और अपने हेल्थ की केयर नहीं करते, या आपको ऊर्जा क्रिएट करने की तकनीक नहीं मालूम है, तो फिर आपका ऑरा कोई भी नकारात्मक ऊर्जाओं को रिसीव करने के काबिल बन जाता है। जी, डॉक्टर एनके शर्मा जी की मान्यता है कि जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है, वही हमारे जीवन का मूल मंत्र है, और परमात्मा ने वही शक्ति हमें देकर इस दुनिया में भेजा है। आप हंसते मुस्कुराते 24 घंटे रह सकते हैं, लेकिन क्रोध में और तनाव में आप 1 घंटे भी नहीं रह सकते। मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहिए। एक हमें एसएमएस और बड़ा प्यारा एसएमएस है, जयपुर से है, सुरेश जाधव इनका नाम है, लास्ट डिजिट है 4098। ये पूछते हैं कि इन्होंने बहुत महंगा पैसा तो नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है बहुत महंगा कोई सुरक्षा कवच खरीदा था, हाँ। लेकिन तब से गले में पहना है और ज्यादा परेशानी में पड़ गए हैं। क्या ये सुरक्षा कवच कुछ काम करते भी हैं या नहीं? नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में ये इनका प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ। ये जानना चाहते हैं कि आप चूंकि इस विषय के विद्वान हैं, क्या कहते हैं सुरक्षा कवच के बारे में? देखिए, जाधव साहब जयपुर से, आपसे बढ़कर दुनिया में सुरक्षा कवच दूसरा कोई नहीं है। हमसे शक्तिशाली संसार में कोई नहीं है। आप मन से अपने आप को कमजोर कर लेते हैं तो सारी ऊर्जाएं आपके ऊपर प्रभावित करने लग जाती हैं, और अगर आप अपने आप पर अटूट विश्वास करते हैं तो सारे आभा मंडल अपने आप सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको बचा के रख लेता है। सुरक्षा कवच के नाम पर जो है ये आपका साइकोलॉजिकली ठीक है, आप सेटिस्फैक्शन लेते होंगे, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुरक्षा कवच कोई सिंसियर, कोई अगर सच्चा, कोई एक साफ दिल वाला, आपकी माँ, आपके घर वाले, या आपके कोई अच्छे गुरु, जो मतलब रियल में गुरु है वास्तव में, अगर वो अच्छे भाव से किसी भी चीज में अगर अच्छे भाव पैदा करके उसमें ऊर्जा क्रिएट करें, और वो अगर आपके पास आप रखते हैं, तो डेफिनेटली आपके ऑरा में उसका एक प्रभाव कुछ हद तक काम कर रहा होता है। लेकिन वो भी चीजें कब तक काम आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आप अपने अंदर ऊर्जाओं को बढ़ाओगे नहीं, मैं जैसे 4-5 चीजों को मैं आपको बता सकता हूं जिससे हमारी ऊर्जा बहुत जबरदस्त बढ़ सकती है। शर्मा जी, मैं ऊर्जा कैसे विस्तारित कर सकते हैं, इस पर आपको भी वापस आपसे चर्चा करूंगा। एक दर्शक बहुत देर से SH यादव गुड़गांव से हमारे दर्शक हैं, होल्ड पर हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। हाँ जी। यादव जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शर्मा जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। शर्मा जी, मैं ये पूछना चाहता था कि जो नेगेटिव एनर्जी है, ये मान लो कोई दूसरा आदमी पता नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, वी डोंट नो, तो उससे कोई काम वगैरह भी अड़चन आ सकती है कि नहीं? ये कहते हैं कि कोई अगर व्यक्ति है और नकारात्मक ऊर्जा पता नहीं, कंफर्म नहीं है भेज भी रहा है कि नहीं भेज रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या काम वगैरह कुछ प्रभावित हो सकता है? काम धंधे में कुछ दिक्कत आ सकती है? हाँ, देखिए क्या होता है कि मैं इसके ऊपर बहुत काफी काम करता रहता हूं। देखिए, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि पहली बात तो इस संसार में बड़ी मुश्किल, किसके पास टाइम पड़ा है कि किसी के पीछे हाथ धोके पड़ा बैठा रहेगा सारे दिन और उसके तांत्रिक ऊर्जाएं क्रिएट करता रहेगा या करवाता रहेगा। हो सकता है कि कई लोग दूसरों का सहारा लेकर करवाते भी होंगे, लेकिन 98% लोगों का ये डर जो है बिल्कुल निर्मूल होता है।
हाँ, 2% कोई काम जरूर करवाते भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितने लोगों को मैंने उनके जीवन में झांक के देखा, जिसका बिजनेस नहीं चल रहा था, जिनका कैरियर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने देखा कि उनका अपना पर्सनल नेगेटिव अप्रोच और उनके अपने नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा उसमें काम कर रहे थे बनिस्बत के बाहरी चीजों के। और आदमी क्या होता है कि जब किसी तरंगों के विज्ञान को समझ नहीं पाता ना, तो फिर सारा दोष बाहर ही डाल देता है। वो समझता कोई करवा रहा है मेरे पे, इसलिए जी मेरा धंधा चौपड़ हो रहा है, और हम अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेगेटिव फैक्टर्स को वो कभी झांक नहीं पाता। इसलिए हम हमारे पास जब आते हैं तो हम उनको बहुत क्लियरली बता देते भाई ये तुम्हारा ओरिजिनल कॉज है, कोई तुम्हारे पीछे हाथ धो के नहीं पड़ा हुआ है जी। इस तरह हम खुद जिम्मेदार हैं अपनी सफलता और असफलता के, ऐसा कहते हैं शर्मा जी। शर्मा जी, आप बता रहे थे कि हम किस तरह से, आप कुछ तकनीक बताने जा रहे थे कि किस तरह हम अपनी ऊर्जाओं को विकसित कर सकते हैं। देखिए, मैं वो बताने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैं ऐसा मेरे जीवन में कहता हूं कि संसार की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? मेरा अटूट विश्वास है मुझे अपने आप पर। देखिए, मैंने नेचर के नियमों को आज तक क्या देखा है मालूम है? कोई इस दुनिया में आपके जीवन को कोई यूनिवर्सल कोई फोर्स ना तो आपके बिगाड़ने में इंटरेस्टेड है, ना कोई हर्डल्स क्रिएट करने में इंटरेस्टेड है, ना फेवर करने में इंटरेस्टेड है। जी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल चल रहा है कि जैसे भगवान मंगल, शनि, शुक्र ये आपके पीछे थानेदार के डंडा लेके दौड़ रहे हैं और उनको और कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है। हम ही सबसे बड़े शनि हैं जो हम अपने आप पे लगते हैं और जीवन भर लगे रहते हैं अपने आप पे। अगर हमारे कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड अगर सही नहीं है और हमें बचपन से कई तरह के डर, हमारे अंदर कई तरह के गलत प्रभाव, अनुभव ऐसे हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं कि हम जो सच्चाई है जीवन की वो जान नहीं पाते हैं। देखिए, आज रेकी हीलिंग फाउंडेशन के द्वारा हमारा यही प्रयास है कि अंधविश्वासों के खिलाफ हम एक जंग लड़ रहे हैं कि लोगों को इससे बाहर निकाल ले, क्योंकि इसमें आज हमारा लाखों रुपया केवल इन लोगों के पीछे बर्बाद हो जाता है कि तांत्रिकों के पीछे भाग रहे हैं या किसी ग्रहों को शांत करने के पीछे भाग रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप अपनी ऊर्जा को विकसित करने का प्रोग्राम बनाएं। देखिए, पहली ऊर्जा आपकी विकसित होती है कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य की आप केयर करें। देखिए, आप खोखला खाना खाते हैं, आप मैदा खाएंगे, आप चीनी खाएंगे, आप तले हुए खाने खाएंगे, हैवी खाना खाएंगे, आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आपकी ऊर्जा जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। तो कम से कम खाना सात्विक हो, नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, और थोड़ी एक्सरसाइज पे, योग प्राणायाम पे ध्यान दें, जिससे थोड़ी बॉडी का प्राण ऊर्जा हमारी विकसित हो। दूसरा, मन में हर वक्त 24 घंटे चिड़चिड़ करते रहते हैं, तनाव में डूबे रहते हैं, हर वक्त लोगों की शिकायतें करते रहते हैं, और मतलब दूसरों के बारे में ज्यादा चिंतित रहते हैं और नेगेटिव इमोशंस में जीते हैं। तो आप हर वक्त इस बात को लेकर खुश रहे कि परमात्मा ने आपको बनाया है, आपके चारों तरफ इतनी सुविधाएं दी हैं, आपको जीवन दिया है, तो जीवन को प्रार्थना पूजा की तरह जियो। तो जितना आप एक कृतज्ञता के भाव में जीते हैं तो आपका आभा मंडल उतना ही विकसित हो जाता है। और तीसरा तरीका होता है कि हम लोग तो रेकी सिखाते हैं, जो प्राण ऊर्जा देने की एक तकनीक है, रेकी सीखें। क्यों? वो एक बहुत अद्भुत प्राण ऊर्जा देने की अपने आप में एक तकनीक है, और जितना आप अपने आप पे रेकी करते जाओगे आपका प्राण विकास होता चला जाएगा, तो उससे भी एक बहुत जबरदस्त अपने आप एक सिक्योरिटी हो जाती है। देखिए, और चौथा जो तरीका है, जैसे हमारे भारत में हम स्फटिक का भी उपयोग करते हैं, तो स्फटिक या ऐसे कई ऊर्जा के स्तोत्र होते हैं, तो जिनको भी हम उपयोग करने से ऑरा हमारा काफी बढ़ जाता है। क्या क्या ऐसे उपाय हैं शर्मा जी जिनसे हम ऑरा को विस्तारित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं? मैं आपसे अभी पूछूंगा। एक दर्शक है महाराष्ट्र से, रत्ना, उनको शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। रत्ना जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू जी, नमस्कार। मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर ये ब्लैक जादू जो है वो असल में सही है क्या? जो जानकार लोग हैं वो इसको सही में इस्तेमाल करते हैं क्या? क्योंकि मैं देहात में बहुत जगह से देखा है कि भानामती ऐसे कुछ प्रकार है। तो मैं पहले नास्तिक थी, नहीं मानती थी, मगर अभी मैंने कुछ मेरे आंखों से इन चीजों को देखा है तो मैं इसको मानने लगी हूँ। तो वो ऐसा क्यों करवा के सबको परेशान क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने बहुत से खेड़े के जो औरतें हैं उनके पास भी ऐसा देखा है कि वो बहुत तंग आती है। और ये सब जानकर मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इसके लिए योग्य सलाह क्या है और इसको हम किस हद तक रोक सकते हैं और सही मायने में सही इंसान को सही एक खुशहाल जीवन की तरफ हम कैसे ले जा सकते हैं, यही सोचने के, यही आप इसके लिए आप क्या सलाह देंगे? जी रत्ना जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, ये आपने सुनी लिया है? हाँ, मैं सुन लिया। जी बताइए क्या? देखिए रत्ना जी, मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि देखिए, अच्छे भाव अगर संसार में कहीं हम अगर फेंक सकते हैं तो प्रभावित कर सकते हैं, तो हम नकारात्मक भावों को भी प्रभावित कर सकते हैं।
हाँ, इसमें काला जादू डेफिनेटली होता है और वो एक अपने आप में एक वो विज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें हर आदमी को ये जरूर जानकारी होनी चाहिए कि इन चीजों से बड़े आराम से बचा जा सकता है। हमारे अपने देखिए रेकी हीलिंग फाउंडेशन में हम जो आज कई कोर्सेज जो हम सिखाते हैं उसमें हम लोगों को हर एक विद्यार्थी को सिखा देते हैं कि एक चुटकियों में कुछ सेकंडों में आप किसी भी काले जादू को आप नष्ट कर सकते हैं। देखिए हर एक नकारात्मक ऊर्जा के विरोध में एक पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट की जा सकती है। तो पॉजिटिव ऊर्जा कैसे क्रिएट करें उसकी जानकारी या तकनीक जो है वो कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। तो आज हमारे अपने कोर्सेस में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि लोगों को ये तकनीक सिखाई जाए और वो चुटकियों में बड़े से बड़े काले जादू को ध्वस्त कर सकते हैं और उसके नुकसान से बच सकते हैं। जी हाँ। आप ही की इस बातचीत से मिलता जुलता एक एसएमएस हमें मिला है। हाँ। और ये कोलकाता से हमें भेजा है। हाँ। ममता श्रीवास्तव है, इन्होंने हाँ। लिखा है कि इनकी लास्ट डिजिट है 9179। ये कहती है कि क्या जिस एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, काला जादू या पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, क्या इसको हम देख सकते हैं या कोई यंत्र ऐसा है जिसके माध्यम से इसको देखा जा सकना संभव है? हाँ हाँ, देखिए पहली बात तो क्या होता है कि हमारी बॉडी ही इतनी सेंसिटिव अगर किसी की है तो वो अपनी सेंसिटिविटी से भी नकारात्मक ऊर्जाओं को पहचान सकता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, आप किसी घर जाते हैं तो आपको बड़ी हैवीनेस, बड़ा सर भारी हो जाता है, अच्छा लगता है और एक इरिटेबिलिटी आ जाती है। तो वहां पे एक हैवी एनर्जी का प्रकोप है ऐसा मालूम पड़ जाता है। या मंदिर में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये एनवायरमेंटल जो एक फोर्स जो होता है नेगेटिव या पॉजिटिव वो बहुत क्लियरली अनुभव में आता है। मान लो बॉडी सेंसिटिव नहीं भी है तो आजकल ऐसे ऐसे गैजेट्स या इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जो सूक्ष्म तरंगों को बहुत आराम से कैच कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं कि इस तरह के, हालांकि है तो बहुत सारे गैजेट्स, लेकिन फिर भी मैं एक दो चार, जैसे यूनिवर्सल स्कैनर है जो पर्टिकुलर खास तरह की एनर्जी कोई नेगेटिव है तो उसको पकड़ सकता है। जैसे यहाँ पे लेकर एंटेना करके लिखा हुआ है जो आजकल काफी वास्तु वाले भी यूज कर रहे हैं। तो इससे भी कई तरह की नेगेटिव ऊर्जाओं को, चाहे अर्थली एनर्जी हो, चाहे कोई ब्लैक मैजिक हो या किसी भी तरह की, वो इससे पकड़ी जा सकती है। सबसे अंत में आपने दिखाया है चक्रा एनर्जी स्कैनर। ये चक्र वाला ये भी ये भी एक एनर्जी स्कैनर है। इस तरह के कई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में, और एक हमारे पास में एक और अदृश्य ऊर्जाओं को पकड़ने वाला एक कैमरा होता है कि जिससे हम जितनी भी अदृश्य ऊर्जाएं होती है हम उसका फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो जैसे मैं अभी आपको बताता हूं कि हम लोग कुछ वास्तु के हम लोग फोटोग्राफ लेते हैं, तो अगर आपके घर का वास्तु अगर गड़बड़ होगा तो आपके घर का, देखिए आपके घर की तस्वीरें ऐसी आएगी। अगर घर में हमारे नेगेटिविटी है या नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक हैं तो फोटोग्राफ उसकी ये इस तरह से आती है। बिल्कुल कंप्यूटर पे हम साक्षात, अगर जब हम घर जाके आपके फोटोग्राफ लेते हैं तो हम जैसे ही कंप्यूटर में डालते हैं तुरंत आपके घर की ऊर्जा कैसी है बिल्कुल सामने कंप्यूटर पे आ जाती हैं। अगर अच्छी ऊर्जा होती है तो आपके ऐसे ब्राइट कलर्स, बड़े अच्छे कलर्स आपके उसके अंदर आते हैं, और अगर नेगेटिव ऊर्जा होती है तो एकदम ऐसे बिल्कुल डल, जैसे आप देख रहे हैं कि ये कुछ नेगेटिव घरों की तस्वीरें हमारे पास में इस तरह से। तो ऐसे जो है हम कई तरह के जैसे बीमारियों की भी हम ले लेते हैं। हाँ, इस तरह से एक प्रश्न यह पैदा होता है शर्मा जी कि क्या अगर हमारे घर में इस तरह की कोई वास्तु के अगेंस्ट या नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश कर गई हैं, क्या कुछ हम ऐसे उपाय या कोई पूजा पाठ या कोई चीज ऐसी कर सकते हैं कि उससे हम बच सके या उसको हम वहां से निष्कासित कर सके? हाँ, देखिए मैंने आपको बताया कि नकारात्मक ऊर्जाओं के विरोध में पॉजिटिव ऊर्जाएं क्रिएट की जा सकती हैं। तो पहली बात, आपके दिमाग में डर नहीं होना चाहिए। देखिए आप कहते हैं मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मैं रोज पूजा करता हूं, मैं मंदिर भी जाता हूं, लेकिन तुम घर में आके डरते रहते हो सारे दिन, तो फिर तुम तो घर आके तो सारी ऊर्जा तो डल कर देते हो। तो इसलिए अगर आप सचमुच देखिए भगवान पे विश्वास करते हैं तो किसी को भी मानते होंगे आप, तो पूरी तरह लटक जाओ और 1% भी डाउट मत करो कि संसार में कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ रही है। आप ये भरोसा रख के चलो कि नहीं, मेरे साथ मेरा परमात्मा है। और हकीकत में भी जब आप विश्वास के साथ जीते हो, कॉन्फिडेंस के साथ, तो ऑरा बहुत जबरदस्त एक्सपेंड होता है। जैसे ही आपकी ऊर्जाएं और आपका विश्वास और आपकी आस्था विकसित होती है, आपका ऑरा बहुत विस्तार ले लेता है और आपके जीवन से जितनी नकारात्मकता है वो स्वयं ही तिरोहित होने लगती है। शर्मा जी, आपसे चर्चा को बनाए रखूंगा। एक रीना जोशी हमारी दर्शक है दिल्ली से, उनका स्वागत करते हैं, उनको शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। रीना जी, स्वागत है आपका कालचक्र कार्यक्रम में। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, मैं ये पूछना, क्या प्रश्न है आपका? मैं ये पूछना चाहती थी कि मेरे लड़का शुरू से जब से बीमार चलता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। मैंने कईयों से पूछा है तो वो कहते हैं कि उसको कोई नजर लगी हुई है या वो किसी की नजरें लग जाती हैं, वो ठीक नहीं रहता, ऐसा कुछ है इस। कितनी उम्र है आपके बच्चे की? 4 साल। 4 साल? हाँ जी, जब से हुआ है 2.5 महीने का था तब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तब भी बच गया था। जब से हुआ है, जब से बीमार चल रहा है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है उसको।
तो मैंने किसी से पूछा, वो कहते हैं कि कोई नजर लग जाती है, कुछ किया हुआ है, ऐसा कुछ होता है क्या संसार में? हाँ जी, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? हाँ नेहा जी, क्या नाम था इनका? नाम रीना जोशी। हाँ जोशी। रीना जी, ऐसा है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बच्चों का आभा मंडल अगर बहुत कमजोर होता है तो जैसे नजर का लगना, ये नजर वाकई में भी लगती है। जो गलत दृष्टि से देखते हैं बच्चों को, तो आभा मंडल में एक प्रकार से ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। तो लेकिन उसको बहुत आसानी से चुटकियों में निकाला जा सकता है। सिर्फ आपको तकनीक नहीं मालूम है, उसके कारण आपको पंडितों तांत्रिकों के पीछे भागना पड़ता है। तो मेरा ये सुझाव है कि आप दिल्ली की हैं, तो दिल्ली में हमारे हर 15 दिन में कोर्सेज चलते रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि हमारे संपर्क करें और 2 दिन का कोर्स ज्वाइन करें। तो आप ऐसे हजारों साइकिक अटैक खुद के भी निकालेगी, दूसरों को भी निकालने में मदद करेगी। और अगर आपके घर में ऐसे नेगेटिव चीजों का प्रकोप है तो हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उसके लिए। जैसे आप देखते हैं कि हम यहाँ पे मैंने एक लैंप रखा हुआ है। ये लैंप जो है नेगेटिव ऊर्जाओं को खींच के इसके अंदर जो है अब्जॉर्ब कर लेता है। जब इसमें हम दीपक जलाकर इसके अंदर हम लोग पानी डाल के कपूर डाल देते हैं, तो इसके नीचे अगर आपके नेगेटिव ऊर्जाएं होगी तो सारी यहाँ कालक की तरह इसके नीचे आ जाएगी, कार्बन का छत्ता बन जाएगा। और जितनी रोज खींचता जाएगा, रोज रोज बनता जाएगा, और जब खत्म हो जाएगी तो फिर कभी नहीं बनेगा, चाहे महीना 2 महीना जलाते रहें। और जिस दिन आपके घर में वापस दोबारा नेगेटिव एनर्जी आ गई तो तुरंत वापस कार्बन का छत्ता बनने लग जाएगा। और कपूर की सुगंध घर में तभी आएगी जब नकारात्मक ऊर्जाएं वातावरण से निकल चुकी होगी। अगर है एनर्जी नेगेटिव तो कपूर जलते हुए भी सुगंध नहीं देगा आपके घर में। बहुत सुंदर ढंग से शर्मा जी ने बताया कि कपूर के दीपक के प्रयोग से हम अपने घर में जो विद्यमान है नकारात्मक ऊर्जाएं, उनको भगा सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली, समृद्धि, सुख और शांति को उत्पन्न कर सकते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे बीच आए, काला जादू के बारे में आपने बहुत प्रामाणिक ढंग से हमें जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, धन्यवाद आपका भी कि आपने अपना व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमें अपनी जिंदगी की बातों को शेयर किया, हमसे बात की। जी जागरण पर कार्यक्रमों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और हमारे आज के विशेषज्ञ NK शर्मा जी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।